गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव महापुराण कहती है ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत योग करें, और योग कर कर योगी बने। तप कर कर तपस्वी बने, दान कर कर दानी बने। पर शिव महापुराण की कथा एक बात जरूर कहती है, तुम योग कर कर योगी बनो चाहे ना बनो, पर शिव पुराण कहती है कि दूसरों के लिए उपयोगी जरूर बनो। ये शिव तत्व। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे आवाज की आवाज। आप योग कर कर योगी बनो ना बनो, आप योग कर कर योगी बनो ना बनो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उपयोगी बनने का प्रयास करिएगा। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी के कष्ट में, किसी के दुख में, तकलीफ में, कष्ट में कहीं ना कहीं आप उपयोगी बनने का प्रयास करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, भोले डोर में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। जीवन में प्रयास करिए कि हम किसी के काम आ सके, किसी के कार्य आ सके। और ये उपयोगी बनने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता, उपयोगी बनने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उपयोगी बनने का केवल एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, वो है आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ये सबसे मूल है। यदि श्रद्धा विश्वास आपका प्रबल है तो ये निश्चित मानकर चलना, एक दिन मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन भी निश्चित है। आप थोड़ी श्रद्धा के साथ में, थोड़ा विश्वास के साथ में, इसलिए रामचरितमानस में मेरे तुलसी बाबा जी ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। और जब शिव रूपी विश्वास है, शंकर भगवान रूपी अगर विश्वास है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम छूट जाएंगे और उसकी शरणागति तक पहुंच जाएंगे। ये निश्चितता है हमारी। आती है चिंता, चिंता और चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं। चिता
चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला रही, जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर। तब उस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया गया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाती है, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? चिता कह रही है चिंता से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर? तो चिंता कहती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन, उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता कहती है फिर मैं जला नहीं पाती, फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्तवृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको जला जाए। ओम ईश्वर का एक नाम है, ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाद है, ओम ईश्वर का एक नाम है। योग दर्शन के अंतर्गत ओम की प्रामाणिकता बहुत कही गई। ओम का मतलब है शीतलता, ओम का मतलब है शांति, ओम का मतलब है धैर्य, ओम का मतलब है श्रद्धा, ओम का मतलब है सबूरी। थोड़ा सब्र रखो। और जिसने जिंदगी में श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ी सी सब्र रख, कितनी थोड़ी सी, बहू सास को बदलना चाहती है, आते से 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी, शिव जी के यहाँ भी तो बहुएं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी। कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से टूट जाते। कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण वह अपने भी बेरी बन जाते हैं। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए।
इतनी जल्दी बदल सकती है क्या? अब अभी शादी और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल रहे। अब बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास करे। पर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे। इतनी जल्दी ना मचाओ। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा, तो ये निश्चित है, सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा, अपने आप बदलेगा। अपने शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बदलो जीवन में, बदलाव जरूरी है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र वो जीवन का एक आनंद कर जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गया, पूर्ण तरह से हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आश और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया, पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी हैं, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने हैं, चलते हुए मार्ग में अड़ंगे कितने हैं, और दूसरा
तुम गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं, ये दो चीजों का पता चल जाता है। ये दो चीजों का पता चल जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक अटकले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। वो वहां से हेड़ा मशीन के पीछे से उन्होंने खोल के वो देखिए अटकलें। ये पता चल जाता है कि महाराज ये जो राह है हमारी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पत्थर कितने हैं, वहाँ अड़ंगे कितने हैं और संभालने वाले हाथ कितने हैं। उसी तरह संसार में चलते 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 संसार सागर में जो हम चल रहे हैं, संसार सागर में जो हम पहुंच रहे हैं, इसमें चलते चलते भी हमको ये ज्ञान होता चले जाता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ चल रहे हैं, हमारे जीवन में जब हम पहुंच रहे हैं, उस चलते हुए जीवन का एक सुख, उस मार्ग पर परमात्मा की भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, भगवती स्मरण को धारण कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर हम कैसे उस मार्ग को सुलभ बना सकें, हम कैसे उस मार्ग को सहज सरल बना सकें। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। जहां विश्वास है, श्रद्धा है और सब्र है, वहां जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब विश्वास डिग जाता है, विश्वास जब डोल जाता है, तब परमात्मा भी आप हो चाहे हम हो, मेरा देव अधिदेव महादेव विश्वास से शिव है। विश्वास डोला, विश्वास समाप्त हुआ कि भगवान के मिलने के लिए आसार समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता नहीं कि वो परमात्मा हमें मिले। अच्छा एक बात बताइए, दिया लगाते हो, अखंड ज्योत जलाते हो। अब जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, उनको स्मरण में होगा कि वो दिए के ऊपर एक हंडी रख देते हैं। काहे के लिए रखते हैं उसको? जम के बोलो जरा। हवा में वो दिया ठंडा ना हो, हवा में वो दिया बुझे ना, हवा में वो दिया ठंडा ना हो जाए, हवा में वो दिया समाप्त ना हो जाए, इसलिए एक हंडी रख दी जाती है। कि वो दिया कहीं हवा चले और ये भटके ना, वो दिया हवा चलने पर ये इधर उधर, इसकी बत्ती इधर उधर ना जाए, हवा चलने पर ये भटके ना, इसलिए उस पर एक हंडी रख दी जाती है। उसी तरह आप भगवान के भजन में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, भगवती स्मरण में लगे हुए हो, भगवत नाम में लगे हुए हो, तो
तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने विचार करा कि दिया जल रहा है, दिया प्रज्वलित है, दिए में अग्नि है, दिया प्रज्वलित है, तो भगवान ये मार्ग दर्शा रहा है कि दिया अगर प्रज्वलित है तो उसके ऊपर हंडी रख दो, तो वो बाती, वो दिया बुझेगा नहीं, ठंडा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इस मनुष्य रूपी दिए को जलाने के लिए, इस मनुष्य रूपी दीप को जलते हुए देखते हुए भगवान शंकर ने भी ये शिव महापुराण रूपी हंडी रख दी है, जिससे आप बुझो ना। अगर हवा चलेगी तो बत्ती इधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो वो बत्ती समाप्त हो। एक हंडी रख दी गई है, एक हंडी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब बस यही मानकर चलें कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, भगवत स्मरण में लग जाते हैं, भगवत मंत्र जाप में हम जब लग जाते हैं, भगवत स्मरण में जब हम लग जाते हैं, तो हम जब डोलते हैं, हमारा विश्वास जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनमें जब वो भटकता है, तो उस भटकते के समय पर, उस समय पर शिव महापुराण का कोई शब्द हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कई बार आपके सामने आपको जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटक रही हूँ, मेरा मन दुख रहा है, तब आप एक लाइन भजन की कभी कभी गुनगुनाते रहते हो कि भोलेनाथ दया मैं तेरे एलईडी चालू करवाइए, पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियाँ चालू करवाइए। भोलेनाथ दया करना भरोसे हो। जब विश्वास डोल रहा होता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब भरोसा डोल रहा होता है, उस समय पर शिव महापुराण रूपी एक खंडी, शिव महापुराण रूपी एक खंडी हमारे पास में होना चाहिए। और शिव महापुराण रूपी एक खंडी यदि हमारे पास में होगी तो ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि फिर हम काम में, हम लोभ में, हम आसक्ति में, हम वासना में, हम तृष्णा में इस बाती के जैसे भटकेंगे नहीं। फिर निश्चित है कि हमारा भटकना बंद हो जाएगा और एक जैसी बाती जलती रहेगी और वो प्रभु के चरणारविंद की जलती रहेगी, फिर हम भटकेंगे नहीं। आप कितनी देर भजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान की पूजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं? आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं? ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठे, बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा, मूल वो है। मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए। तैयार तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए जी, घर से होके गई हो, तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर, सब की फोटो खिंचवाने जा रहे।
था तो कैमरे वाले के यहाँ जैसे ही पहुंचे, दुकान वाले के यहाँ जैसे ही पहुंचे, फोटो वाले के यहाँ जैसे ही पहुंचे, तो उसके यहाँ भी कांच लगा था, उसके यहाँ भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने ऐसा पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है ए अम्मा इस्माइल प्लीज। लाइक करें, कमेंट। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हो। किस किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने? तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है ए अम्मा इस्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं। फोटो वाले को तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे इस्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं। संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया ऐसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या हो गया ऐसा? मेरे मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि मैंने कथा सुनी। उस कथा में मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जाकर बैठी, पर वो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में मेरा चित्त 4 घंटे नहीं लगा, एक क्षण के लिए लगा। जैसे घर से तैयार होकर गए, दुकान पर जाकर तैयार हुए, उसके बाद भी फोटो खींचा, सारी व्यवस्था जमाई, पर फोटो खींचने में देरी कितनी लगी, बस वो खटका जो था कैमरे का वो दबा और फोटो खिंच गया, बस उतनी देरी लगी है, इससे ज्यादा देरी नहीं। केवल खटका दबा और फोटो खींचा। अर्थात बस यही मनुष्य की देह है। अंतिम समय में एक फोटो मेरा देव अधिदेव महादेव खींचेगा, मुख से नमः शिवाय निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, समझ लो कि बस मुख से निकला तो वो फोटो अच्छा हो गया। शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला मुख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहाँ लिखा, तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं। कितने पाप पत्र आए देखिए, ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं वो देखो। मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल,
हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल, हरियाणा का निवासी हूँ। मेरी शादी को वर्ष 2011 में हुई थी। 11 साल बीतने के बाद भी मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। महाराज, संतान की प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया, पुत्र प्राप्ति का सुख, संतान प्राप्ति का नहीं हो पाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर चलती है, प्रयास करो अगर सुनो उसको। हम दोनों ने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते आपने जो तुमरुका जी का चरित्र कहा, उस चरित्र के अनुसार पशुपति व्रत भी करा, सफेद आंख और शिव का रोज पूजन करा। गुरुदेव, हम नहीं जाते थे भगवान शंकर के मंदिर, सब मंदिर जाते थे पर शिव मंदिर नहीं जा पाते। गुरु जी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया और समय आने पर उसके गर्भ से पुत्र प्राप्ति हुई है। हम प्रणाम करने के लिए हाँ, ये शिव तत्व है, ये शंकर की औघड़ी है। हमारा हमेशा एक कहना रहा है कि कभी मौका मिले जीवन में, ये पत्र जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां वहां पर इन पत्रों को रखाते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी, राजस्थान, मंदसौर जिले की मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हमने श्रवण करी है, जिनका नाम है संगीता पाटीदार, भवानी मंडी से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी। कथा पंडाल में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। मेरा बेटा सीए में 2 बार फेल हो चुका है, वो पास नहीं हो पा रहा था, हार गया। सोचा अब एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने मंदोदरी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उससे कहा, एक बार शंकर जी को जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास रखकर एक बार फिर से परीक्षा दी। और बाबा की कृपा से बेटे ने वही विश्वास रखकर परीक्षा की तैयारी करी। शिव तत्व किसको कहते हैं? 2/1/2023 को बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये तत्व है, ये औघड़ी है। उसको जानना, उसको पहचानना बड़ा बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। जितना जितना विश्वास हम देवादिदेव महादेव पर करते हैं, उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है, पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसने पकड़ा, और जब वो हाथ पकड़ता है तो दुनिया सहजता में स्मरण करती है। पकड़ा उसने। अब विश्वास को मत डिगने दो, बस विश्वास पक्का रखिए। जिसका विश्वास पक्का है और जिसने श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली, उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये लाखों लोग, लाखों भक्त सीहोर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लाखों भक्त आए जिन्होंने सब्र रखी, जो केवल शंकर की कथा के लिए आया और ये विश्वास मानकर आया कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं पहुंचाएगा। सब्र जिसने रखी,
जिसने सब्र रखी, और बोलो सब्र का फल मिला कि नहीं मिला, प्राप्त हुआ कि नहीं। सब्र रखी, पड़ा रहा उसके चरणों में। और वो सब्र का फल उसने दिया, वो देने वाला। आप विश्वास लेकर पड़े रहे, उसके दरवाजे पर आ गए, पड़े। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला मन कढ़ी जावांगी। सब्र का फल मिलता है, थोड़ी सी सब्र रखो वो मिलेगा। बहू थोड़ी सी सब्र रख ले तो सास की पूरी रकम उसी को मिलेगी, और सास अगर थोड़ी सी सब्र रख ले तो गरम गरम चाय रोटी भी तुझको ही मिलेगी। थोड़ी सी सब्र। जिसने रखी सब्र उसने यहाँ दर्शन करा, भोजन भी भरपेट किया, भजन भी भरपेट किया, और भक्तों ने सेवा भी भरपेट करी। जिसने सब्र रखी, कोई भूखा तो नहीं रहा, जम के बोलो जरा, नहीं रहा ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं कमेंट बॉक्स जो आप लोग इतने पंडालों में पड़े रहे, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत खेत में पड़े रहे, कथा कहीं किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे जीवन में हमने यहाँ आकर, कई लोगों ने तो माइक फंसा फंसा के किलवा दिया कि यहाँ आकर हम फंस गए या हम यहाँ आकर परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा हो तो अपने अपने मोबाइल से भी लोग तो डाले हैं, आप भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ ये कष्ट है। सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी पूरी चाल चली थी साहब, और आज तक चल रहे हैं, कमी नहीं रख रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। सनातन धर्म का विरोधी आज भी चाल चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हर पल हर घड़ी। वहां से लेकर हम यहाँ तक आते हैं और यहाँ से लेकर वहां तक जाते हैं, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर दिन तक, प्रतिदिन कितनी कितनी सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अब सियोर वाले महाराज पे दांव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो। यहाँ तक की साजिश भी अगर कम पड़ रही है, ये प्रशासन है, ये सरकार है। 3 घंटे में उसने वापस डीपी चालू कर दी। मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद दूंगा। ये साधुता कितना कितना करो, कितना करो। अभी कल की बात लोग कह रहे थे कि एक बार सियोर वाले महाराज से कह दो कि वो माइक पे बोल दें कि अगले साल से ये इतने सारे लोगों को नहीं बुलाएं और कोई बड़ा आयोजन यहाँ ना करें। तुम इस अंदाजे में मत रहना रे भेरू, इस अंदाजे में मत रहना। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा मैं तो आपसे भी कहूंगा, मौका मिले आपको, अगर यहाँ बुरा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं सीहोर की धरा पर आकर फंस गया, या मैं सीहोर की धरा पर आकर मैंने अपना सबसे बेकार समय निकाला, तो एक क्लिप तुम भी तुम्हारी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कुंवर भंडारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी डाल दो कि मेरे को सीहोर में और अगर आपकी जिंदगी में आपको ये 7 दिन कुबेरेश्वर महादेव के अगर अच्छे लगे हों और मेरे बाबा ने आकर आपकी गोदी में कुछ दिया हो, तो आप भी डाल देना कि मैं आप भूखा नहीं मरा, या भोजन करा है, या पानी पिया है मैंने। सनातन धर्म के विरोधियों, तुम कितनी भी तैयारी कर कर रखना, ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, कोई साधारण नहीं। ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, साधारण नहीं। गुरु गोविंद देव जी के भी बच्चों को
उनके सामने अगर मार दिया गया तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा भी भगवा पहनकर निकला है, तुम चिंता मत करना, मेरा पूरा परिवार भी सामने खड़ा है। कितना उड़ाओगे, कितना? एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि उनके भांजे ने किसी को मार दिया, और बताओ जरा आके मीडिया वाले माइक खसा कर कहते हैं बोल दो उनके खिलाफ, समिति के खिलाफ, कुबेरेश्वर धाम के खिलाफ। धन्य है रे मेरे सनातन धर्म के विरोधियों, थोड़ा सा तो अपने मन में विश्वास करो। जब जब सनातनी आगे बढ़ा है तब तब अच्छों ने भी आकर यही सोचा है कि इसमें अड़ंगे अड़ाना है और कैसे भी सनातन धर्म को नीचे गिराना है। करो करो करो। वो तो धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर शहर के निवासियों को, धन्यवाद दूंगा मैं एक एक गांव, चाहे भटोनी हो, चाहे चितावलिया हेमा हो, चाहे गुड़बेला हो, चाहे नापला खेड़ी हो, चाहे दीदा खेड़ी हो, इन गांव के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य को शहर के साथ, सीहोर नगर के एक एक बच्चे के साथ मिलकर संभाल लिया। ये मेरा सनातन धर्म फिर मौजूद है। धन्यता आया, साधुता आया। कहाँ भटक रहे हो, किस मार्ग में जा रहे हो? कितना शिव देने वाला है, शिव करने वाला है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा आपको नहीं बुलाया, ये तो कुबेर भंडारी ने ऊपर से झाला देकर हाथ पकड़कर खींचकर यहाँ बुलाया है। उसने साधा। आज विराम का दिन है, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3-4 दिन सीहोर रहकर फिर बेटमा चले जाएंगे, बेटमा कथा होगी, फिर गाजियाबाद चले जाएंगे, गाजियाबाद पूरी होगी नोएडा चले जाएंगे, नोएडा पूरी होगी फिर आगे की कथाएं छत्तीसगढ़, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर जनकपुरी नेपाल, ऐसे सब कथाओं का क्रम प्रारंभ है, चलता है। ये तो शिव तत्व है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा चल रही है। आप उसको जीवन में उतारो तो, आप उसको जीवन में धारण तो करो, आप उसको जीवन में आनंदता सुख को प्राप्त तो करो। ये एक लक्ष्य था, एक आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावागी। जितना समय मिले भजन करो भोलेनाथ का, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो एक लोटा जल भरकर देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वही खड़ा है, अंत समय में वो खड़ा। अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा ये भरोसे में मत रहो। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया 5 पांडव वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया भीष्म पितामह वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा था, कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा? कौन सा? पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि
में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे पास होगा। एक लोटा जल तुम्हारे पास है, एक लोटा जल। वो लोटा जल का अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी तेरा लोटे ही बटे, तेरा गिलास नहीं। अंत तक भी वो लोटा समाप्त नहीं हुआ, अंत तक मरने के बाद भी लोटे में ही गए और लोटे ही बांटे। क्या बटे? मरने के बाद 12 लोटे, 13 लोटा, आसन, गीता, माला, जनेऊ, ये बटे। उसमें लोटा मूल था। ये नहीं कहा कि 11 गिलास बांट देना, 12 गिलास बांट देना, 12 कुछ और सामान, ना 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 ना, लोटे जरूर बांटना, सब सामान बांटो पर लोटा जरूर रखो। अंत तक वो लोटा काम आ रहा है, अंत तक। जन्म हुआ तब भी वो लोटा काम आया, सूर्य को अर्घ देना, छठ की पूजन कराना है, चूड़ा बदलने का समय आया, आनंद कराना है, घर में संतान हुई है, बेटा बेटी हुए हैं, भगवान की सूर्य अर्घ देना, तो भी वो लोटा का अंत तक चला है, अंत तक। तुमने तो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को दिया, पर मेरे महादेव ने वो एक लोटा जल तुमने महादेव को दिया था, वो एक लोटा जल मेरे महादेव ने कब कब तुमको लौटा दिया, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि उसने दिया कब, कैसे दिया, कैसे प्रदान करा। आप भक्ति में लगे रहे, आप भजन में लगे रहे, रात्रि को सोते रहे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहे, बस उसके विश्वास पर पड़े रहे। जब आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रबल होता चले गया, प्रबल होता चले गया, बढ़ता चले गया, तो महादेव को भी सोचकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। भले वो किस रूप में आया, पर आकर आया। करो भजन, करो कीर्तन, करो सत्संग, करो करो। मौका नहीं मिलना है, फिर नहीं मिलेगा। कोई कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 16 तारीख को नहीं, 14 तारीख को ही आ गए होंगे। ये बैठे, कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 15 तारीख को ही आ गए होंगे। कोई कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो और इनसे पहले भी आकर बैठ गए होंगे, उससे भी पहले। ये इनकी अविरल भक्ति है। जगह संभालना है, पहुंचना है, दरी बिछाना है, कम्बल रखना है, अपनी सीट संभालना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है, पहुंचे, विश्वास लेकर पहुंचे। कहीं नहीं गए, तो दरी बिछाकर बैठे रहे, भोजन करा, पानी पिया, पड़ोसन ने किया, रुद्राक्ष नहीं मिला तो क्या करेगी? कुछ नहीं करना। जिसकी कथा में आई हूं वो सब यही दरी पे, यही बैठी बैठी यही देखे जाएगा, यही आएगा, आएगा। ट्रेन का अनाउंसमेंट होता रहता है, भले वो 4 घंटा लेट है, 10 मिनट की देरी से चल रही है। 14 तारीख से यही अनाउंसमेंट होता जा रहा है, आए, देरी से चल रही है, आधे घंटे देरी से चल रही है, आधा घंटा निकल जाता है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है। 9 बजे की ट्रेन रात को 1 बजे तक आ रही है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि 1 बजे, वो डायरेक्ट बोल देते कि ये ट्रेन 9 बजे वाली रात को 1 बजे आएगी,
वो डायरेक्ट बोल देते कि रात को 1 बजे आएगी, तो तुम तुरंत गाड़ी उठा के स्टेशन से अपने घर चले जाते कि अब 1 बजे आएगी तो मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा। पर रेलवे वालों ने ये नहीं लिखा कि 1 बजे आएगी, उन्होंने कहा आधे घंटे की देरी से चल रही है, 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो तुमने घड़ी देख कर कहा अब बच्चे ही कितना, 1 घंटे ही तो बचा, खड़े बैठे बैठे रहे। फिर जैसे ही 9 बजी 10 बजे फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से चल रही है। अब तुमने सोचा बताओ आधा घंटा फिर बढ़ गई, तो फिर किसी ने कहा चलें क्या, नहीं अभी और आधा घंटा दे दिया। आधा घंटा के बाद फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से और चल रही है। अब तुम 9 बजे की ट्रेन 1 बजे रात को आ रही है और वो बार बार कह रहे हैं आधे घंटे की देरी से चल रही है। तुम्हारी जान भी जल रही है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। ये पहले ही बोल देते कि 1 बजे रात को आएगी तो मैं कब की चली जाती। अरे इन्होंने बोला ही नहीं, आ रही है, आधा घंटा की देरी से आ रही है। क्योंकि उन्होंने कहा तुमने अगर सब्र रख ली तो ट्रेन आएगी, सीट भी मिलेगी, सामान पटक भी दोगे और चैन से सोकर फिर अपने धाम तक जाओ। आ रही है, आएगा आएगा वो मेरा बाबा आएगा। थोड़ा ट्रेन लेट हो सकती है, धीरे धीरे, आधा घंटा पौन घंटा। तुम्हारा जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रहदशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको नहीं तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी। थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेगा, थोड़ा समय लग सकता है। अंत समय प्रभु आना पड़े। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन है। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह 9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊँगा। मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था। ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बैठा एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति, अविरल भक्ति। लगे निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। ये जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया है, जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया दिल से। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में
आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे का भी दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना ऐसा नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे देंगे माइक देंगे देंगे देंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट देंगे देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे। शिव कथा कह, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह, करो उसका, भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका गुणगान, ओघड़दानी का, अवधूतेश्वर का मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी, गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी, जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है। अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा, और जो डूबा उसे मिला, जो डूबा उसे प्राप्त। शिव महापुराण की कथा करी है कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन जीव के आनंद का अनुभव अपने आप होने। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। विराजमान होते होते एकदम भगवान देवादिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती चल मैं तुझे काशी घुमा कर लेकर आता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, नंदी पर बिठाकर माता पार्वती देवादिदेव महादेव को लेकर चल, और महादेव स्वयं पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती महादेव को लेकर जा रही हैं। जब जीवन में आप जाएं, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो कहीं स्मरण में रहे कि कभी कभी गुरु चेले को और कभी चेला गुरु को प्रभु के करीब लेकर जा सकता है, नजदीक। कभी गुरु कभी चेला, ये दोनों शिव के करीब लेकर जाने वाले हैं। होता है, एक गुरुजी ने चेले से कहा पूजन करते करते, वो वहां पर तुलसी का क्यारा है, जा तो जरा तुलसी लेके आ, जा तुलसी दल लेकर आ। अब चेले को बड़ा बुरा लगा। चेले ने सोचा, बताओ गुरुजी का यदि एक काम कर दिया ना तो ये गुरुजी मेरे को सब काम बताते रहे। अब पक्का आलसी था, पक्का आलसी था। उसने कहा मैं जाऊं नहीं। गुरुजी बोलो बेटा तुलसी का पौधा कैसा होता है, तुलसी जी का पौधा कैसा होता है। गुरुजी ने माथा खुजा लिया कि बताओ गजब का आदमी है, गजब का बच्चा, इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। तुलसी के पत्ते में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती है, बड़ी सुंदर आनंद होता है, कोमल सी डाली होती है। गुरुजी मैंने तो तुलसी का पौधा देखा ही। इतने में गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, बेटा इधर आ। हाँ गुरुजी, जा थोड़ा तुलसी का दल ला दे, मेरे को शालिग्राम जी का पूजन करना है। तो दूसरे चेले ने सोचा जब ये नहीं गया तो मैं काय पूजा। उसने भी कह दिया, गुरुजी मैं तो तुलसी के पौधे को जिंदगी में आज तक पैदा हुआ जब तक आज तक नहीं देखा।
कैसा होता है? गुरुजी ने बोला छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती, कोमल सी डाली होती है। चेला बोला गुरुजी तुम के लिए आओ ना। इतने में गुरुजी बोले मैं पूजन में बैठा हूं बेटा, ये पूरा तख्ता मेरा पूजन का है, मैं जा नहीं सकता। एक काम करो, तू आगे से उठा, ये पीछे से उठाएगा, पूरा तख्त उठा के मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुलसी का पौधा दिखा दूंगा। अब एक चेले ने आगे से उठाया, एक चेले ने पीछे से उठाया। आधा वजन तो तख्ते का और आधा गुरुजी का। अब ये दोनों उठा के 3-4 जगह रख के सुस्ता के फिर तुलसी के पौधे पर पहुंचे। गुरुजी ने कहा बस यही तुलसी का पौधा है। तोड़ ली तुलसी, उतार ली तुलसी और वापिस रख ली, और रख कर गुरुजी बोले वापिस ले चलो। फिर इन्होंने तोका है, उठाया है, लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद गुरुजी ने कहा अब मैंने तुम्हें तुलसी का पौधा बता दिया है, अब समझ में आ गया। दोनों चेले बोले अब तो हम बाप जमाने में नहीं भूल पाएंगे कभी तुलसी का, अब नहीं भूल सकते। कठिन था, कठिन कठिन कठिन। और भजन चित्त की कठिनता के अनुसार, भजन चित्त का आनंद पाने के साथ शिव तत्व को जानने का मौका मिला। पार्वती जी शंकर जी को लेकर जा रही हैं, शंकर पार्वती को लेकर जा रहे हैं। अब देखिए कहां जा रही हो? सीहोर जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रही हो? कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, कौन लेकर जा रहा है? मेरे पति लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पर देखा जाए पति टिकट करा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो धर्म पत्नी ने जो शिव महापुराण की कथा सुनी वो अपने पति को थोड़ी थोड़ी रूप में दी। तब विश्वास जब पत्नी का जागा तो पति का भी विश्वास जागा, पति का विश्वास जागा तो पत्नी का भी विश्वास जागा। ये लेकर आए हैं नहीं, आप लेकर आए नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा थी, तो इनके बल पर आप आ गए। तो कह सकते हो ये मुझे लेकर आए, और वो कह सकता है मुझे ये लेकर आए, पर दोनों के अनुभव से कह सकते हैं ये लाने वाला कोई दूसरा नहीं, लाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महा, कोई दूसरा नहीं। कौन ला रहा? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार। पार्वती मैं विष पी रहा हूं। शंकर भगवान को माता पार्वती जी करिए आप विष पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मैं विष नहीं पी रहा हूं पार्वती, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं विष पी जाऊं। विष पीने की सामर्थ्यता भी तेरी तेरी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक नारी में, प्रत्येक स्त्री में शंकर भगवान 7 रूपों में रहते हैं। प्रत्येक नारी में भगवान शंकर 7 रूप में रहता है। उसमें सबसे बड़ा रूप है नारी का धैर्य धारण करना। 7 रूपों में नारी के अंदर शंकर भगवान निवास करते हैं। दूसरा रूप है बल प्रदान करना। एक पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। एक पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है। वो अंतर है पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है और नारी
अपने बच्चों का मुख देखकर इतनी जल्दी टूट नहीं पाती है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पुरुष और स्त्री में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। पुरुष टूट गया, अब पुरुष टूटा तो उसने कहा मैं तो बहुत हार गया, अब मेरे को इस संसार में नहीं रहना, और उसने जाने का प्लान बना लिया। पर जो नारी होती है उसकी पत्नी वो उसको बार बार समझाती है, अच्छा शांति रखो, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। काय की चिंता करना, काय का टेंशन करना, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता कर रहे हो? कर्जा ही हुआ है ना, कर्जा ही है ना, तो उसका नाम ही कर्जा है, कर करके जा, तो फिर क्या टेंशन लेना, होगा, रखे रहे, पड़े रहे। दुकान नहीं चल रही ना, चले, चिंता मत। नौकरी नहीं लग रही ना, लगेगी, चिंता मत करो। एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, ये परिवार में स्त्री क्यों होती है, नारी क्यों होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है वो घर के पुरुषों को झुकना नहीं सिखाती, शान से चलना सिखाती। छत्रपति शिवाजी की माता ने अपने बेटे छत्रपति को देखकर कहा, बेटा छत्रपति इधर आओ, शिवाजी इधर आओ। शिवाजी ने कहा, माँ बोल, क्या बात है माँ? माँ जीजाबाई कहती है, ये सामने जो महल दिख रहा है ना, ये मेरे को घात लगती है, जिस पर आक्रमण कर कर दूसरा बैठा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जीजाबाई कह रही है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे घात लगा रहा है। शिवाजी ने कहा, माँ बोल, क्या कहना चाहती है? माँ कहती है, ये महल मुझे चाहिए, ये राज्य मेरा था, मुझे वापस चाहिए। शिवाजी कहते हैं, माँ उनके पास सेना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सेना है। तो जीजाबाई कहती है, क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? सुन शिवा, सुन ले शिवाजी, तुझे इतने दिन देती हूं, ये नगर मेरा होना चाहिए। और एक मां अपने बेटे को बलवान बनाने के लिए कहती है, शिवाजी तैयारी रख, तू जाएगा महल लेने की, मैं जाऊं महल लेने के लिए। शिवाजी ने कहा, मां तू मत जा वहां, केवल तेरा आशीर्वाद मेरे साथ भेज दे, फिर महल तेरा होगा। जैसे ही शिवाजी उस महल को जीत कर आए, उस किले को जीत कर आए, आज मां शिवाजी को देखकर कहती है कि आज से तेरा नाम केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी। केवल तू शिवाजी नहीं है, तू छत्रपति शिवाजी है। तो साधारण नहीं है। घर में बहन होती है, भाई को बल देती है, भैया क्या हो गया, क्यों चिंता करता है, टेंशन क्यों लेता है, व्यापारी तो है, दिक्कत थोड़ी सी आई है ना, हो जाएगा। पत्नी पति को चिंता से मुक्त करती है, क्यों चिंता कर रहे हो, सो आराम से, देखा जाएगा जो होगा। एक माँ अपने बच्चों को बल प्रदान करती है। बेटा जब मुंह उतार कर आता है, माँ कहती है कोई बात नहीं, कर्जा हो गया, शेयर मार्केट में लग गया, डब्बे में चले गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, सुधारेंगे, अब समझ जाना, कोई बात नहीं। एक घर में माँ रूपी नारी रहती है, एक घर में बहन रूपी नारी रहती है, एक घर में पत्नी रूपी नारी रहती है, एक घर में बेटी रूपी नारी रहती है। वो बहन, बेटी, पत्नी, ये घर में जो रह रही है, ये केवल नारी नहीं है, मेरे शंकर भगवान का अर्ध नारीश्वर स्वरूप तुम्हारे घर में विराज, जो बल दे रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझा रहा है। तब एक पहले मैं आपको वर्णन कर दूं। मैं भोपाल सिंह सोलंकी ग्राम आक्यादेह तहसील पिपलोदा जिला रतलाम का रहने वाला हूं।
10 फरवरी को मेरा पुत्र जायेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको जावरा से रतलाम रिफर कर दिया गया था। और रतलाम के डॉक्टरों ने कह दिया था इसके बचने के चांस नहीं है। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, खर्चा लाखों का। विचार करा कि अब ये मेरा बेटा जिसका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा 1 घंटा और हम लोग देखेंगे, फिर वेंटिलेटर से उतार देंगे, इसको ले जाना। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा आती है, क्या हम आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर बेटे के कान में हेडफोन लगाकर कथा सुनाते? और बाबा वो कथा शिव पुराण की जब सुनाई, बेटे का शरीर हिलना प्रारंभ करा। मैं पैदल बाबा के चरणों में केवल प्रणाम करने आया हूं कि मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस लिया आया, इसलिए मैं रतलाम से पैदल आया। मेरा बेटा मुझे बाबा ने वापस दे दिया, इसलिए मैं रतलाम से पैदल आ रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ। मेरे शिव की कृपा से, मेरे शंकर की कृपा से ये वापस मिल गया मुझे। ये शिव तत्व है महाराज। बहुत बहुत साधुवाद। शिव औघड़दानी सब पर कृपा बना कर रखे। हाँ जी जी बोलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म। आप बहुत देर से आप तैयारी में थे कि कुछ बोलूं। आपकी पड़ोसन उन भी कह रही थी बैठ जा महाराज, माइक नहीं दे रहा, बैठ जा, सब लगे हुए थे। हाँ जी जी बोलो, क्या बात? महाराज मैं महाराष्ट्र आई हूँ, लक्ष्मी चांडक एक गांव में रहती हूँ महाराज जी। मेरे पिताजी को 1.5 साल पहले कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कोई बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन मेरी बहन ने उनको शिव जी पे चढ़ा हुआ धागा आपके कहने अनुसार वहाँ भेज दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया और मेरे पिताजी 12 घंटे में अच्छे हो गए। डॉक्टर लोग बोले ये कैसा हो गया? डॉक्टर को हमने पूछा तो डॉक्टर बोले वो तो पोथी पढ़ रहे, रेडियो सुन रहे, बोले ये सब आपकी कृपा है महाराज जी। और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए महाराज जी, मेरे जीवन में महाराज जी काटे थे महाराज जी। 48 साल से वो सब काटे 1 साल में निकल गए महाराज जी। हम यहाँ आने के बाद में महाराज जी हमको गांव में पता चला कि वहाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन हम जैसे मंडप में आए महाराज जी तो हमारे बाबा ने ऐसी झोली भर दी महाराज जी, तो पूछो मत। यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिली महाराज जी हमको। आणि महाराज जी पहले मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया महाराज जी, और दूसरा दिन मेरा जवाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं बाबा को बुरा भला बोली तो मेरा जवाई मेरा सहारा है, मेरा जवाई को कुछ हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीडेंट में कोई बचने वाला नहीं था। मेरे जवाई का एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया था बाबा जी। मोटरसाइकिल नीचे उसमें 2 गया, आणि डॉक्टर लोग बोले इसमें कुछ गाड़ी बैंड हो गई थी। मेरा पहला पशुपतिनाथ का सोमवार था और मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया। मैं महाराज बाबा को बहुत भला बुरा बोल रही शंकर जी को, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे जवाई कैंटीन में से वो आ रहे थे सही सलामत। जय हो। बस बैठ जाओ बाबा। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ। सबके मन में बोलने के लिए बहुत कुछ हम जानते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और भक्ति आपकी अविरल है। शिव तत्व आपके भीतर समाया है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है। आगे वर्णन किया गया भगवान शंकर को नारी के रूप में भी, नारी के हृदय में, चित्त में, धैर्य में, विश्वास में भी शिव बसा हुआ है। समय आया, आगे वर्णन आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिनका स्मरण यहाँ कराया। प्रथम में भगवान शंकर का सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, फिर द्वितीय में श्री मल्लिकार्जुन भगवान का वर्णन किया गया, तृतीय में सुंदर भाव से कालाधिपति महाकाल का वर्णन किया गया, चौथे में ओमकारेश्वर के रूप में वर्णन, पांचवें में केदारनाथ जी के रूप में, फिर भीमाशंकर के रूप में, फिर काशी विश्वनाथ के रूप में, फिर त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में, वैद्यनाथ बाबा के रूप में,
नागेश्वर बाबा के रूप में, रामेश्वर बाबा के रूप में और कृष्णेश्वर बाबा के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। सुंदर आनंद से, भाव भक्ति से तुमरुका जी ने जो कथा कही चंचुला देवी का, फिर अखंड सौभाग्य हुआ, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ऐसी शिव महापुराण की कथा है।